हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लकी ट्रिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से एक एमसीक्यूज काफ़ी ट्रिक के माध्यम से और काफ़ी धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। मेरे चैनल पर दोस्तों आप करेंट अफेयर से लेकर सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यूज आप लोग पढ़ेंगे, वो भी अद्भुत तरीके से ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए दोस्तों एक मोटिवेशन कोट ले लेते हैं। और आज मोटिवेशन कोट कुछ लिखा हुआ नहीं, बस फिगर को देख के दोस्तों समझना है कि आखिर ये फिगर क्या कहना चाह रहा है। ज़रा इस फिगर को गौर से देखेंगे दोस्तों। इस फिगर में आप लोगों को दोस्तों देख रहे होंगे, रेड सर्किल में देख रहे होंगे, इनका दोनों पैर कटा हुआ है और ये आर्टिफिशियल पैर लगाए हुए हैं। जो आप देख सकते हैं, ये आर्टिफिशियल पैर दोनों में लगाए हुए हैं। अगर कोई कह दे कि मेरे पास ज़िंदगी में तो काफ़ी शिकायतें हैं कि मेरे पास पैर नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो दोस्तों इस आदमी से सीख लीजिए जो अपन जीवनचर्या को चलाने के लिए देखिए कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पास तो सभी चीज़ें, पैर हाथ दोनों भगवान ने सलामत दिए हैं, सभी चीज़ें दिए हैं, तो हम ज़िंदगी से क्यों शिकायत कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसे आदमी से भी मोटिवेशन मिलता है जो हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं। तो इस फिगर के माध्यम से यही कहते हैं कि दोस्तों जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और किसी चीज़ को लेकर शिकायत तो नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये साधन नहीं है, मेरे पास वो साधन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के कड़ी में हम लोग भारतीय संविधान के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, और वो भी भारतीय संविधान के तहत संविधान के जो स्रोत होते हैं कि भारतीय संविधान में जो भी पार्ट लिए गए वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वीवीआई होता है। तो आज हम यही संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, काफ़ी मज़ा आता है जब आप इस तरह के एमसीक्यूज़ को ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों संसदीय प्रणाली। हमारी जो संसदीय प्रणाली अभी देख रहे हैं वो किससे ली गई? इंग्लैंड से, क्योंकि हमारे देश पे इंग्लैंडों ने राज किया था, तो वही प्रणाली अभी तक चल रही है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कौन सा लिया गया है दोस्तों? तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन आयरलैंड जो दोस्तों, आयरलैंड से तो भारत ने लिया है, लेकिन आयरलैंड ने जो है नीति निर्देशक तत्व किससे लिया है? तो ये लिया है, ये भी दोस्तों ये पेरिस से लिया है, और हमने लिया है किससे? आयरलैंड से। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान के मैक्सिमम जितने भी एक्ट हैं, जितने भी आप देख रहे हैं भारतीय संविधान में, ये सभी मैक्सिमम किससे लिए गए? 1935 से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ये। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो संघीय व्यवस्था जो है दोस्तों कहाँ से है? तो कनाडा से। देखिए दोस्तों, यहाँ संघीय कह रहा है, एक था अभी मैंने ऊपर पढ़ा है संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था जो संसद जो देख रहे हो इंग्लैंड से, इंग्लैंड ने हमारे देश पर राज किया। और यहाँ संघ मतलब फेडरल व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो इस चीज़ पे आप लोग गौर करेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की कहाँ से लिया गया? तो समवर्ती सूची दोस्तों लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो ये है कनाडा से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दूं कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में क्या था? नहीं था। क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या मूल कर्तव्य हमारे मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में पहले से था? तो नहीं, ये 42वें संविधान 1976 द्वारा दोस्तों 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर
रखा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति और 42वें और 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था, ये याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे कि अभी मौलिक कर्तव्य दोस्तों कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य है ना, तो क्या मूल संविधान में 11 मतलब जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ था तो क्या 11 मौलिक कर्तव्य थे? तो नहीं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश जब दिए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो 11वां आखिर कब जोड़ा गया? तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य था दोस्तों लेटेस्ट में, वो 2002 में क्या हुआ था? जोड़ा गया था। तो इसको भी याद रखेंगे, कई क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य पे बन जाते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत अभी मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, किससे? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वो किससे लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, अभी मैंने ऊपर पढ़ा था संसदीय हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था संसदीय, तो ये किससे लिया गया संसदीय? इंग्लैंड ने हमारे देश पर राज किया था, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संसदीय तो ब्रिटेन से लिया गया, और अभी मैंने पढ़ा था ऊपर में संघीय जो लिया गया वो कनाडा से लिया गया, ये भी याद रखेंगे। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया था? तो न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया था अमेरिका से। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन पर। कानून के समान संरक्षण जो है ये कहाँ से लिया गया? तो कानून के समान संरक्षण जो लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण, जो पावरफुल कंट्री होगा यानी अमेरिका होगा, वहीं से तो कानून संबंधी लिया जाएगा। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खाली स्थान के संविधान से लिया गया। तो आपात उपबंध जो लिया गया दोस्तों ये याद रखेंगे कहाँ से? जर्मनी के वाइमर सिद्धांत संविधान से इसको लिया गया है। अब चलते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है 14 नंबर। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना दोस्तों कई बार रिपीट हो गया, तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा आयरलैंड के संविधान से। देखिए यहाँ पे स्पेन दे दिया, मैंने क्या कहा था? आयरलैंड से भारत ने लिया था और आयरलैंड ने किससे लिया था? तो स्पेन से लिया था, इसीलिए यहाँ पे दोनों दे दिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम, राज्यसभा के सदस्यों का देखिए दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात है। जल्दबाजी में हम लोग कई बार एक गलत टिक लगा के आ जाते हैं और सोचते हैं यार ये तो मेरे से बहुत ही इजी क्वेश्चन था जब डेरा पर, बस शब्दों को गौर करना था। राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है दोस्तों, नामांकन यहाँ कर रहा है, निर्वाचन नहीं कर रहा है, नामांकन कर रहा है। तो नामांकन की जो पद्धति थी वो कहाँ से ली गई है? वो नामांकन की पद्धति कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये ली गई है आयरलैंड से। नामांकन में दोस्तों क्या होता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को निर्वाचित करती है? राज्यसभा में नामांकन कितने सदस्यों को? विभिन्न सेलिब्रिटियों को इसमें बुलाया जाता है, जो कि एंटरटेनमेंट फील्ड से, खेल फील्ड से, जो भी है उस फील्ड से होते थे। कितने? 12। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करती है? तो 2। अब देखते हैं नेक्स्ट, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, तो ये लिया गया होगा दोस्तों किससे? अमेरिका से। पावरफुल देश से ही तो सर्वोच्च न्यायालय जैसी पावरफुल संस्था को लिया गया होगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बंधुता, बंधु यानी ये दोस्ती ज़्यादा सोचता है। दोस्ती कौन सोचेगा? ज़्यादा सोचता है। फ्रांस के लोग अच्छे होते हैं, ये दोस्ती ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ इक्वलिटी और स्वतंत्रता ये तीनों चीज़ें जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और एक देखिए होइएगा दोस्तों, और एक देखिए होइएगा सामाजिक न्याय संबंधी जो अवधारणा थी वो कहाँ से लिया गया था? तो न्याय संबंधी अवधारणा को लिया गया था सोवियत रूस से। तो ये भी आप लोग
याद रखेंगे। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कलेक्टर जो हम लोग दोस्तों यूपीएससी के थ्रू जो हम लोग आईएएस बनते हैं, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसकी अवधारणा जो है वो कलेक्टर की अवधारणा जो है कहाँ से लिया गया था, वही पूछ रहा है। यानी डीएम की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। आप लोग जानते होंगे कि इंग्लैंड वालों ने हमारे देश पर वर्षों वर्षों तक शासन किया था, तो उसी समय से कलेक्टर का पद चल रहा है, डीएम का पद चल रहा है। विधि के समक्ष समता लिया गया। विधि के समक्ष समता लिया गया कहाँ से, इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, सर्वसत्ता संसद की अवधारणा, तो संसद की अवधारणा मैंने अभी कहा था, संसदीय प्रणाली जो था ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार। अब देखिए दोस्तों, अवशिष्ट शक्ति जो होता है, वो अवशिष्ट शक्ति का विचार जो होता है वो किस कहाँ से लिया गया है, अवशिष्ट शक्ति का विचार कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति क्या होता है दोस्तों, देखिए, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है कौन सा, अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियों पर विशेषतः किसका अधिकार होता है, केंद्र का होता है। तो यही होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा जो चौथा सूची अवशिष्ट सूची होता है, वो होता है किस पे इसका अधिकार होता है, केंद्र पे। तो इसको अवशिष्ट सूची के अधिकार को किससे लिया गया है दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कनाडा से, तो ये भी याद रखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यानी संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार, यानी मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्श, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सा लिया गया है दोस्तों, संघीय शासन। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों भारतीय संविधान में कौन कौन सी तो अमेरिका से संघीय शासन व्यवस्था भी लिया गया, मौलिक अधिकार भी ले लिया गया है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसका है, तो मैंने कई बार मैक्सिमम जो लिया गया वो किससे लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया, तो संघवाद, फेडरलिज्म की जो भावना थी दोस्तों, मैंने शुरू में बताया था, संघवाद यानी संघीय, संघीय जो मैंने बताया था वो किससे लिया गया है, कनाडा से। और संसदीय, संसद वाला, ये लिया गया इंग्लैंड से, तो याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा किससे लिया गया है, कई बार पढ़ा दोस्तों, यूएसए से। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, तो संघात्मक व्यवस्था को सर्वप्रथम, कई बार दोस्तों ये रिपीट हो रहा है, अब दोस्तों आप लोगों को ये रट ही चुका होगा, संघात्मक यानी संघीय व्यवस्था। संसदीय कहाँ से, तो इंग्लैंड से। मैंने कई बार आप लोगों को याद ही करा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। फिर आ गया संसदीय प्रणाली, अब तो आप जल्दी से टिक कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा यानी बंधुत्व के आदर्शों को, जो मैंने पढ़ा था कि दोस्ती की भावना, समानता, स्वतंत्रता, ये कहाँ की होती है, तो फ्रांस की क्रांति से ये संबंधित होती है। और न्याय वाला जो चला आएगा वो न्याय चला आएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जो भी न्याय है, तो न्याय से संबंधित वो हो जाएगा कहाँ से, तो वो हो जाएगा दोस्तों रूस की क्रांति से। तो रूस की क्रांति से वो लिया गया है। अब चलते हैं 30 नंबर पे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, संशोधन जो हम लोग करते हैं संविधान में, वो कहाँ से लिया गया, तो संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो देखिए संघीय व्यवस्था प्रभावित है कहाँ से, पहले ये बता दीजिए, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया था, कनाडा से तो है। अब देखिए, देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं, कनाडा से तो है ना, कह रहा है नहीं है, तो नहीं है, कहाँ से प्रभावित नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका से नहीं है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये सब से है।
अब दोस्तों इसको मिलान करना है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार दोस्तों अब चले जाएंगे हम लोग कहाँ, पावरफुल कंट्री अमेरिका। नीति निर्देशक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है आयरलैंड से हम लोगों ने लिया, और आयरलैंड लिया है किससे, जल्दी बताइए आप लोग, मैंने क्या बताया था, आयरलैंड से तो लिया है भारत ने, लेकिन आयरलैंड किससे लिया है, तो स्पेन से। हाँ ठीक है। मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो है, और केंद्र और राज्य संबंध पहले देख लेते। केंद्र राज्य संबंध यानी संघीय वाला जो है वो किससे लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, डी का दूसरा ठीक है, ए का चौथा, डी का दूसरा, ए का चौथा। अब देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है बी का तीसरा किस में है, तो यानी अब ये हो जाएगा दूसरा, चौथा, बी का तीसरा नीति निर्देशक तत्व, और सी का क्या हो जाएगा, पहला मंत्रिमंडलीय सरकार। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय सरकार कहने का मतलब है दोस्तों संसदीय सरकार। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। मंत्रिमंडलीय सरकार मतलब जान जाएंगे दोस्तों, मंत्रिमंडल कहाँ रहता है, संसद में। तो संसदीय जो है अभी मैंने कई बार पढ़ा है, तो ब्रिटिश से केंद्र राज्य यानी संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था मैंने कई बार बताया है, संघीय व्यवस्था कहाँ से, कनाडा से, ये दोनों तो पता ही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, यानी भारत और अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है, उसको हम लोगों को बताना है। तो यह है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय भी भारत में क्या है, एक है। अब देखते हैं दोस्तों 34 नंबर, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों किताब का मुझे लग रहा है किताब का मकसद है कि आपको रटवा ही देना है, आप लोग तो रट ही लिए होंगे। निम्नलिखित में से वो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव रखता है। देखिए गहरा छाप, गहरा प्रभाव मैंने अभी बताया था आपको, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया, तो मूलभूत अधिकार मतलब मौलिक अधिकार। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों को अब याद ही हो गया होगा सब। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है किस देश की देन है, तो जर्मनी के वाइमर सिद्धांत। यानी यहाँ पे ये भी ध्यान नहीं रखेंगे कि राष्ट्रपति, सीधा ध्यान रखेंगे कि आपातकालीन शक्ति तो जर्मनी के वाइमर सिद्धांत है। और संविधान में संशोधन जो होता है दोस्तों, संशोधन वो कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से। अब चलते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो मौलिक अवधारणा उधार लिया था किससे, तो मौलिक अधिकार आ गया, कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, संविधान निर्माता कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो अमेरिका से ग्रहण किया है दोस्तों न्यायिक समीक्षा तो ग्रहण किया है, मौलिक अधिकार भी लिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की गौरी, यानी ये सभी इसका राइट आंसर, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं और सेकंड लास्ट है दोस्तों इस चैप्टर का। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से। कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिता है जिसे भारतीय संविधान विकसित हुआ है, तो ये है दोस्तों कौन सा एक वो मूल आधारित है जिसे मैक्सिमम लिया गया किसे, भारत शासन अधिनियम से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट वहाँ ट्रिक के माध्यम से सारे चैप्टर को पढ़ाया गया है, और काफ़ी क्लीन वे में पढ़ाया जाता है मेरे चैनल पे, कोई डाउट नहीं, अच्छे से पढ़ाया जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, और जितने भी वीडियो है दोस्तों आप लोग लाइक कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।